पिछले वीडियो में मैंने बताया कि महाराणा प्रताप जी देश रक्षा के लिए तैयार थे और उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार थे। तो इसी बीच अकबर जो उनके प्रतिद्वंदी थे एक संधि पत्र भेजता है। इसी संधि पत्र के आलोक में कवि महाराणा प्रताप के स्वाभिमान के बारे में लिखता है कि कितने स्वाभिमानी थे महाराणा प्रताप। तो लिखते हैं कवि कि रहना राणा को स्वीकार नहीं था, पराधीनता की किसी बेरी में अकबर ने भेजे कई संधि पत्र, रख दिया राणा सब कूड़े की ढेरी में। ठीक, सुनकर भीष्म प्रतिज्ञा तेरी राणा, कई तलवारें निकली म्यानों से, छेद देना चाहता था बैरी की छाती, बरछी तलवार तीर कमानों से। कहने का मतलब कवि का है कि महाराणा प्रताप किसी की अधीनता स्वीकार करना नहीं चाहते थे, किसी के अधीन अपना राजपाट नहीं चलाना चाहते थे। अकबर ने इन्हें एक संधि पत्र भेजा कि उस संधि पत्र में था कि आप मेरी संधि को मानिए, फिर हम दोनों के बीच लड़ाई खत्म हो जाएगी। लेकिन महाराणा प्रताप जैसे ही संधि पत्र पढ़े तो उनको लगा कि यह संधि पत्र नहीं है, यह एक गुलामी का पत्र है, जिसके आधार पर अगर हम संधि करते हैं तो एक तरफ से छिपे तौर पर बुझे कि हम अकबर के गुलामी स्वीकार करते हैं। इसलिए इस संधि पत्र को महाराणा प्रताप ने पढ़ा और फाड़ कर कूड़े की ढेरी में फेंक दिया। कहने का मतलब कि अकबर के उस संधि पत्र को महाराणा प्रताप थोड़ी भी अहमियत नहीं दिए। सुनकर जब वह संधि पत्र भेजे तो महाराणा प्रताप के भीतर आक्रोश पैदा हुआ कि यह किस तरह का संधि पत्र भेजा है जो मुझे स्वीकार नहीं है। तो उन्होंने पढ़ने कठिन प्रतिज्ञा की। जब कठिन प्रतिज्ञा की तो उनके साथ जो उनके सेना थे उनके भी दिल में जोश भर आया, अंग अंग फड़कने लगा और उनके हाथ में जो भी अस्त्र शस्त्र थे सभी निकाल कर लगता था कि बैरी की छाती को छेद देंगे तीर तलवार और भालों से। महाराणा प्रताप है गुमान देश का, आन बान शान स्वाभिमान देश का, जनी है सच्चा सपूत देश का, है विभूति प्रताप महान देश का। और महाराणा प्रताप अपने भारत देश का गुमान है, आन है, बान है, शान है, स्वाभिमान है देश का। माँ जननी भारत माता ने एक ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया जो किसी के सामने डिगा नहीं, डरा नहीं, झुका नहीं। दुर्दांत अकबर प्रबल प्रतिद्वंदी राणा का बड़ा ही साहसी और शक्तिशाली था, करना चाहता था तुम्हें पराजित। वह राणा अकबर से अधिक शक्तिशाली था और अकबर भी शक्तिशाली था, उसकी बड़ी सेनाएं थी। उनके सेना के सामने महाराणा प्रताप का कोई महत्व नहीं था, उनकी बड़ी सेनाएं थी। फिर भी यह उनकी बड़ी सेना के सामने भी महाराणा प्रताप झुके नहीं, हारे नहीं, हार नहीं माने, उनकी किसी बात को उन्होंने तवज्जो नहीं दिए। हाँ, अकबर का एक मकसद था कि हम महाराणा प्रताप को किसी तरह अपनी अधीनता स्वीकार करा ले, किसी तरह हम अपने शासन के अंदर उनको ला दे, हमारी वह हुकूमत मानने लगे। हाँ, राज वही करे लेकिन हमारी अधीनता के अंदर करे। अब यही चीज़ महाराणा प्रताप को मंजूर नहीं था, इसलिए अकबर के किसी बातों को महाराणा प्रताप कोई भी महत्व नहीं देते थे। जो करना है करने के लिए महाराणा प्रताप तैयार थे। वह मेवाड़ का वीर राणा अकबर के छक्के छुड़ाए थे, हल्दी घाटी के भीषण संग्राम में मुगलों पर कहर बरपाए थे। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उस युद्ध में महाराणा प्रताप अकबर के सेना के दांत खट्टे कर दिए थे, छक्के छुड़ा दिए थे, हाँ, तहस नहस कर दिए थे। वह संग्राम इतिहास में अमर है। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच जो युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है वह इतिहास में प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। और उस युद्ध में भी उनकी बड़ी सेना के सामने मात्र 20,000 सैनिक लेकर महाराणा प्रताप उनके मुगल सैनिकों को छक्का छुड़ाए थे, मार काट के धराशायी कर दिए थे। लेकिन हार नहीं माने, रुके नहीं, फील्ड में युद्ध मैदान में डटे रहे। आज इतना ही, फिर अगले कड़ी में। जय हिंद, जय भारत।